गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने जिम्नोस्पर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ, जिम्नोस्पर्म शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया, जिम्नोस्पर्म के पादप की जो हैबिट होती है, स्वभाव होता है, वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में अपने ने पहले डिस्कस किया। आज अपना टॉपिक है जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आवर्तबीजी के सामान्य लक्षण। आवर्तबीजी के सामान्य लक्षण देखिए, जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर के बारे में अपन बात करें तो इसके अंदर अपन इसके स्वभाव से लेकर इसके रिप्रोडक्शन तक सभी बातों को इसके लक्षण के रूप में शामिल करते हैं। सबसे पहले कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो स्वभाव से शुष्क या वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर इसका, जिम्नोस्पर्म स्वभाव में क्षुप तथा सदाहरित वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। सदाहरित वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। अगर अपने श्रब की बात करें तो इफीड्रा जो है, इफीड्रा इसकी सर्व प्लांट है जो कि जीरोफिटिक हैबिटेट्स के अंदर सामान्य रूप से पाया जाता है, जीरोफिटिक हैबिटेट्स के रूप में पाया जाता है। और अगर ट्रीज की बात करें, एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज के रूप में अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पाइनस है, साइकस है, सीड्रस है, ये सारे ट्रीज की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म के अगर आवास के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो है ये शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति है। तो दूसरा पॉइंट, जिम्नोस्पर्म शीतोष्ण यानी टेम्परेट, शीतोष्ण क्षेत्रों तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं यानी ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है वो टेम्परेट और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के यानी टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाने वाले पादप है। इनमें विश्व के जितने भी शीतोष्ण वन है उनकी मेन वेजिटेशन जो है वो किसके द्वारा निर्मित है, जिम्नोस्पर्म के द्वारा निर्मित है। तो टेम्परेट विश्व के शीतोष्ण वनों का मुख्य घटक जिम्नोस्पर्म है। यानी टेम्परेट फॉरेस्ट जो है
टेम्परेट फॉरेस्ट की मेन वेजिटेशन कौन सी है? जिम्नोस्पर्म है। टेम्परेट फॉरेस्ट की मेन वेजिटेशन जो है वो जिम्नोस्पर्म है, अर्थात शीतोष्ण वनों का मुख्य घटक जो है वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं, अर्थात ये मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाते हैं। तो चौथा पॉइंट अपना क्या है कि जिम्नोस्पर्म मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाते हैं। जिम्नोस्पर्म मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाते हैं। जिम्नोस्पर्म पादप जो होते हैं वो सदाहरित वृक्ष के रूप में या सदाहरित झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म मरुद्भिदीय लक्षण दर्शाते हैं तथा ये सदाहरित पादप के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जो है जिम्नोस्पर्म के अंदर पर्णपाती पादप भी पाए जाते हैं, जैसे टेक्सोडियम, लेरिक्स आदि पादप जो है वो किस फॉर्म में होते हैं? ये पर्णपाती वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। अपवाद एक्सेप्शन अपवाद टेक्सोडियम एंड लेरिक्स आदि पादप जिम्नोस्पर्म होते हुए भी पर्णपाती वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं, यानी डेसिडुअस वेजिटेशन के रूप में ये पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म। हालांकि सारे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? एवरग्रीन ट्री के रूप में या एवरग्रीन प्लांट के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर पत्तियां, पतझड़ के अंदर पत्तियां झड़ जाती हैं, यानी ये डेसिडुअस वेजिटेशन के रूप में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में टेक्सोडियम और लेरिक्स आदि प्लांट। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म जो है वो 100 मीटर से लेके 25 सेंटीमीटर हाइट वाले पादपों की श्रेणी में आते हैं। तो पांचवा पॉइंट अपना जिम्नोस्पर्म 100 मीटर ऊंचाई वाले पादपों से लेकर अति सूक्ष्म 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पादपों तक पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर जिम्नोस्पर्म जो है वो 100 मीटर या 112 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले ये पादपों से लेकर करीब
25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पादपों तक, छोटे पादपों तक पाए जाते हैं। अब 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, 100 मीटर से अधिक ऊंचाई यानी कि सिकोया सिम्परवायरेंस की जो हाइट है वो 112 मीटर या 400 फीट ये हाइट वाले पादप होते हैं। कौन से? सिकोया सिम्परवायरेंस, और इसके लगभग 24 से 25 सेंटीमीटर जो है वो हाइट वाले हैं, वो जेमिया पिग्मिया है। जेमिया पिग्मिया, तो जेमिया पिग्मिया 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म है और सबसे विशालकाय जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में आता है सिकोया सिम्परवायरेंस, जो कि लगभग 112 फीट से अधिक ऊंचाई वाला, यानी 112 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला, लगभग 400 फीट हाइट वाला प्लांट है, जिसको अपन दैत्याकार वृक्ष के रूप में मानते हैं। ये सिकोया सिम्परवायरेंस इतना बड़ा वृक्ष है कि इसके अंदर एक बार में, इसके खाली क्वार्टर के अंदर लगभग 100 आदमी एक समय में रुक सकते हैं, इतना चौड़ा इसका मुख्य तना होता है। तो इस प्लांट की ये विशेषता होती है कि ये जिम्नोस्पर्म जो है वो अत्यंत विशालकाय वृक्ष से लेकर अति सूक्ष्म 25 सेंटीमीटर हाइट वाले प्लांट तक सीमित ये है। अब अगर स्टेम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, जिम्नोस्पर्म में तना शाखित या अशाखित, ऊर्ध्व व ठोस। जिम्नोस्पर्म के अंदर तना जो होता है वो शाखित या अशाखित होता है। इसके अलावा तने के अंदर क्या उपस्थित होता है? तना ऊर्ध्व होता है और तना कैसा होता है? ठोस होता है, यानी काष्ठीय होता है, काष्ठीय। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो ये इसलिए इसका तना मोटाई वाला होता है। अब अपन इसके नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अगर अपन टीएस काट के देखें तो इसमें वेस्कुलर बंडल जो है वो उपस्थित होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल की उपस्थिति के कारण इसमें जाइलम और फ्लोएम भी उपस्थित होंगे, समन पूल उपस्थित होंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इनमें जाइलम वाहिनिकाओं यानी ट्रेकिड्स तथा जाइलम पेरेनकाइमा द्वारा बना होता है। तो इसके अंदर जाइलम जो है वो जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम ट्रेकिड्स द्वारा बना होता है। इसमें फ्लोएम जो है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, शिव सेल्स, फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं, यानी सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो फ्लोएम किसके द्वारा बना होता है? फ्लोएम चालनी नलिकाओं यानी
सीव ट्यूब तथा फ्लोएम पेरेन्काइमा के द्वारा बना होता है। फ्लोएम मृदुतक और चालनी नलिकाओं के द्वारा बना होता है। इनमें से कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो जाइलम जो है, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतके और वाहिनिकाओं के द्वारा बना होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा और सीव सेल के द्वारा यानी चालनी नलिकाओं के द्वारा बना होता है। इसके अंदर सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम, जिम्नोस्पर्म के वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम उपस्थित होती है। क्या होता है इनमें वैस्कुलर बंडल, इनके वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम की उपस्थिति के कारण जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम उपस्थित होती है। कैम्बियम की उपस्थिति के कारण इसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है। अब इसमें अगर अपने बात करें तो इसके अंदर रूट्स जो होती हैं वो टैप रूट ब्रांच के रूप में पाई जाती हैं। रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम के रूप में पाई जाती हैं। मूसला मूल तंत्र के रूप में, टैप रूट सिस्टम के रूप में इसके अंदर जड़ें पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में जो कास्ट होती हैं वो दो प्रकार की कास्ट पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में विरल दारुक कास्ट तथा सघन दारुक कास्ट पाई जाती है। विरल दारुक यानी इसके अंदर जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक ये कास्ट के रूप में पाई जाती हैं। मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक कास्ट ये लूज होती हैं, हल्की और ढीली जाइलम वाली। इसके अंदर जाइलम में मज्जा किरणें प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं, जबकि ये सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं और इसमें मेडुलरी रेज नहीं पाई जाती हैं। तो ये सघन दारुक रूप से उपस्थित होती हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं साइकस और इसमें एग्जाम्पल के रूप में पाइनस। पाइनस के अंदर जो वुड होती हैं वो कैसी होती हैं? पिक्नोजाइलिक टाइप की होती हैं, जबकि साइकस के अंदर जो वुड होती है वो मोनोजाइलिक प्रकार की पाई जाती हैं। अब अगर इसके अंदर लीव्स की बात करें तो इसके जिम्नोस्पर्म की पत्तियों के अंदर दो प्रकार पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक जो है सरल पत्ती, सरल लीव्स, सिंपल लीव्स, और दूसरी होती है कॉइल्ड लीव्स।
कॉइल्ड या स्केली लीव्स, स्केली लीव्स। इसमें सरल पत्तियां पाई जाती हैं और सल्की पत्तियां पाई जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर रेजिन नलिकाएं पाई जाती हैं, कुछ में लेटेक्स जो नलिकाएं हैं यानी क्षीर नलिकाएं वो होती हैं, और कुछ के अंदर जो नलिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के रूप में, जिम्नोस्पर्म के अंदर रेजिन कैनाल, रेजिन ग्रंथियां, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर रेजिन कैनाल पाए जाते हैं। यानी इस जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गोंद होता है वो पाया जाता है रेजिन कैनाल के रूप में। जैसे अपन रेजिन कैनाल की बात करें तो रेजिन कैनाल के रूप में इसके अंदर जो है वो पत्तियों के अंदर कॉनिफर पादप ऐसे होते हैं, कॉनिफर पादपों के अंदर रेजिन कैनाल पाई जाती हैं। ऐसे ही म्यूकस कैनाल या श्लेष्मी नलिकाएं, श्लेष्मी नलिकाएं, तो जिम्नोस्पर्म के कुछ पादपों के अंदर जो श्लेष्म नलिकाएं जैसे साइकस है, साइकेड्स जो ऑर्डर के मेंबर है, उनके अंदर ये श्लेष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। और एडवांस जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं जैसे नीटम वगैरह हैं, इनके अंदर लेटेक्स कैनाल भी पाई जाती हैं। तो ये म्यूकस कैनाल और ये लेटेक्स कैनाल, क्षीर नलिकाएं। तो ये कोनिफर प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। ये साइकेडेल्स ऑर्डर्स के मेंबर में पाई जाती हैं और ये नीटेल्स ऑर्डर के मेंबर में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर रेजिन कैनाल जो है, रेजिन कैनाल उपस्थित होते हैं, श्लेष्मी कैनाल या श्लेष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं और क्षीर या दुग्ध नलिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती हैं। अब जिम्नोस्पर्म की रूट के बारे में बात किया था आपने। जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट जो होती हैं वो टैप रूट ब्रांच सिस्टम के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म की जड़ों के अंदर सहजीवी नीलहरित शैवाल या सहजीवी जीवाणु जो है उसमें उपस्थित होते हैं। जैसे साइकस की कोरलोइड रूट्स के अंदर नोस्टोक एनाबिना शैवाल उपस्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के दौरान मेल व फीमेल कॉन का निर्माण होता है। मेल कॉन के अंदर जो है लघु बीजाणु दानियाँ, लघु बीजाणु दानियों के अंदर लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे ही फीमेल कॉन जो है वो गुरु बीजाणु दानियों के अंदर गुरु बीजाणु दानियों के रूप में उपस्थित होता है। गुरु बीजाणु दानियों के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जो एंथ्रेजोइड्स और ओवम आपस में मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और नए प्लांट का निर्माण करते हैं। इसमें नर युग्मक जो है उसके अंदर परागनलिका का निर्माण होता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन द्वारा ये मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचा पाते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन जो है परागण, जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन जो है वो वायु द्वारा होता है। एयर पॉलिनेशन, एयर या वायु द्वारा इसमें परागण कंप्लीट होता है, परागण वायु द्वारा होता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष जो होता है वो निषेचन से पहले भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। भ्रूणपोष इसमें अगुणित होता है और भ्रूणपोष जो है अंडाशय के अंदर भ्रूण विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण फल जो है नहीं बनते हैं। फल की अनुपस्थिति में सीधे बीज का निर्माण इसके अंदर होता है और बीजों के अंदर जो कोटलीडेंस होते हैं, बीज पत्र होते हैं, वो बीज पत्र एक या दो बीज पत्र के रूप में इसमें
बीजपत्र पाए जाते हैं। तो आज अपने ने जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।